Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay and I am from Target IELTS Institute. Today in this video we are going to see that how to manage your time in task 2. क्या आपको भी राइटिंग टास्क 2 करते टाइम की प्रॉब्लम होती है कि टास्क कई बार आपको 40 मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है और कई बार आपको 50 मिनट भी लग जाते हैं और फिर आपको टास्क 1 करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम नहीं होता और फिर आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हो और जिसकी वजह से आपके टास्क 1 आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम बिल्कुल एक्यूरेट रखें जिससे हमारा टास्क बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो और हम अच्छे बैंड्स भी ले सकें। टाइम मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट बट इम्पॉर्टेंट इन द राइटिंग एग्जाम। येस, इट्स क्वाइट ईजी टू स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन टास्क। येस, इट इज क्वाइट ईजी to spend it is quite easy to spend too long on one task or even one part of a single piece of writing. This certainly will lead to having serious consequences. This prevents you from finishing both tasks of your writing task within 16 minutes। मतलब ये कहना चाहते हैं अगर आप अपने एक ही राइटिंग टास्क पे अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए अपने दोनों टास्क को टाइम पे ख़त्म करना। जैसे कि आपको राइटिंग टास्क 1 के लिए 20 मिनट मिलता है और राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। तो अगर आप एक ही टास्क पे अगर आप ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोनों टास्क को टाइम पे ख़त्म करना। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको कैसे हम अपने राइटिंग टास्क 1 एंड 2 को हम टाइम पे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस इज टू डिवाइड योर टाइम वाइजली एंड स्ट्रिक्टली एज फॉलोइंग। प्लानिंग स्टेज, इट मीन्स 10 मिनट्स, रीड द क्वेश्चन। जैसे ही आपको राइटिंग टास्क 2 मिलता है आप उसको रीड करिए, आप अपने पॉइंट्स को गैदर करने की कोशिश करिए, आप अपने एग्जाम्पल्स देखिए कैसे एग्जाम्पल्स आपको यूज़ करने हैं, आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आपको बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2, कंक्लूजन। इट मीन जस्ट थिंक अबाउट द ओवरऑल ऑफ द क्वेश्चन। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर इन द रियल एग्जाम। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि जैसे ही स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिलता है वो डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि वो लिखते जाएंगे और आइडियाज़ आते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये समझिए आप 2-3 सेंटेंसेस तो अच्छे से आप लिख लोगे लेकिन एक पॉइंट पे आके आप स्टक हो जाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि अब आगे आपको क्या लिखना है। तो जैसे ही आपको टास्क मिलता है आप पहले उसको रीड करिए, आप अपने पॉइंट्स बनाइए, डिसाइड योर ओवरऑल ओपिनियन, अपने ओपिनियन को गैदर करिए, अपने पॉइंट्स को गैदर करिए, नोट डाउन आइडियाज, राइट डाउन योर आइडियाज, राइट, ट्राई टू गैदर ऑल द पॉइंट्स व्हाट यू हैव रिलेटेड टू द क्वेश्चन। अब इन 10 मिनट में तो हमें करना ये है कि हमें सोचना है हमें क्या लिखना है, हमें अपने पॉइंट्स को रीड आउट करना है, हमें अपने पॉइंट्स बनाने हैं, हमें अपने आइडियाज गैदर करने हैं। अब जब ये सोचने का काम हो जाए तब यहाँ पे राइटिंग टास्क हमें राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। राइट द इंट्रोडक्शन इन 5 मिनट्स। देखिए ये 5 मिनट्स की इंट्रोडक्शन तब होगी जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन करना कैसे है, आपको पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आपको पैराफ्रेज कैसे करना है, तब आप इजीली अपने राइटिंग टास्क के इंट्रोडक्शन को आप स्टार्ट कर सकते हो और फिनिश कर सकते हो। राइट द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इन 10 मिनट्स। राइट, 10 मिनट में बॉडी पैराग्राफ आप फिनिश करिए, अगले 10 मिनट में सेकेंड बॉडी पैराग्राफ को आप खत्म करिए। राइट डाउन द कंक्लूजन इन 5 मिनट्स। इट मीन्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए 5 मिनट्स का टाइम लीजिए और बॉडी पार्ट 1 और बॉडी पार्ट 2 के लिए आप 10-10 मिनट का टाइम लीजिए, 10-10, 20 और 10-30। 30 मिनट में हमारा पूरा ये राइटिंग टास्क कंप्लीट हो जाता है। 10 मिनट में हमें करना ये है कि हमें सोचना है पहले कि हम क्या लिख सकते हैं, हमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स, कौन से ऐसे आइडियाज हमें अपने राइटिंग टास्क में मेंशन करने हैं जिसकी मदद से हमारा राइटिंग टास्क अट्रैक्टिव हो सके और हमें अच्छे बैंड्स मिल सके। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ, चेकिंग स्टेज 5 मिनट्स। राइट, आप ये सोच रहे होंगे कि 30-10-40, ये 40 मिनट का तो ऑलरेडी हो ही गया, तो ये एक्स्ट्रा 5 मिनट कैसे। अब ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि अगर आप इसको 25 से 30 मिनट में खत्म कर लेते हैं, अगर आप इसको 7 से 8 मिनट में भी खत्म कर लेते हैं, तब ये हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, रीड थ्रू योर राइटिंग, लुक फॉर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। जैसे ही आपका राइटिंग टास्क खत्म होता है आप उसको सबमिट कराने पे मत तुले रहे। आप ये मत सोचिए कि मेरा राइटिंग टास्क खत्म हो गया, मुझे अपना राइटिंग टास्क सबमिट करा देना चाहिए। आप अपने आंसर को रीड करिए, आप उसमें मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इट मीन्स ट्राई टू यूटिलाइज योर even a single second also, do not waste it. It might seem odd if you spend so long preparing at the beginning. Instead, you should spend only 25 minutes
also writing your essay. But remember, the most important stage is actually the moment, is actually the amount of time you are going to spend on planning before writing your essay. देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप अपने राइटिंग टास्क को करते कैसे हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपको राइटिंग टास्क मिलता है, आप सोचते कैसे हो, आप अपने आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हो, आप अपने एग्जाम्पल्स कैसे जनरेट करते हो, आप अपने पॉइंट्स को कैसे राइट डाउन करते हो, कैसे आप अपने माइंड में पॉइंट्स बनाते हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक पेड़ दिया जाए काटने के लिए और आपको कुल्हाड़ी दी जाए, आप डायरेक्टली उस पेड़ को काटना शुरू मत करिए। आप पहले उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करिए, पहले उस कुल्हाड़ी को तेज करिए जिसकी मदद से आप वो पेड़ काटने वाले हैं। तो मेन ओवरऑल पॉइंट इसमें यही बताया गया कि जैसे आपको राइटिंग टास्क मिलता है, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली, टेक 5 to 10 minutes to think about the question, right, and then start writing your introduction, body part 1, body part 2 and the conclusion. If you use this time wisely to generate plenty of good ideas, you will be able to write a good essay quickly. मतलब अगर आप ये 5-10 मिनट अगर आप इंट्रोडक्शन के लिए अगर आप लेते हो, मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट्स अगर आप जनरेट करने के लिए अगर आप लेते हो, तो राइटिंग टास्क आपका और आसान बन जाता है, क्योंकि थॉट्स तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाते हैं। जब आप 5-10 मिनट ऑलरेडी आप स्पेंड कर चुके हो टास्क के ऊपर कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम्पल्स आपको यूज करने हैं, तो राइटिंग टास्क आपके लिए और आसान बन जाता है. In contrast, if you start writing too early, there is a possibility that you will misunderstand the question, organize your information badly, fill your essay poorly or run out of ideas. Any of these things will definitely result in a low band score. बिल्कुल सही बात है. जब हम बहुत जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं तो होता यह है कि हम क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम थोड़े ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे एग्जाम्पल्स को ऐड करना है, और हम एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते, एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स को यूज़ नहीं कर पाते, और जिनकी वजह से हमारे बैंड्स बहुत कम आते हैं. Remember that if you follow the timings above, you only need to write at a speed of 10 words per minute to reach the minimum word count. कोशिश करिए जब आपको रियल एग्जाम में आंसर शीट दी जाती है तो उस आंसर शीट में 1 लाइन में 7 to 8 या 9 और 10 वर्ड्स आप इजीली लिख सकते हो. अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप 7 और 8 वर्ड्स पर लाइन आप काउंट करके चल सकते हो और आप इजीली अपनी राइटिंग टास्क को आप फिनिश कर सकते हो टाइम पे. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. और जो स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम लाइक they are preparing from home, not work from home, they are preparing from home, all the best to their preparation. May God bless you. Thank you.